मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। और भागने वालों को कुछ नहीं मिलता, अये मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब साथियों। दोस्तों, मैं रविंद्र पासवान आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जितना प्यार आप दे रहे हैं इसके लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, आज आपके बीच में मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में दोस्तों मैं जितना भी तारीफ करूं वो कम होगा। क्योंकि आज दोस्तों इस प्रोफेशन में लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है, अपने पर्चे का दोस्तों मोहताज नहीं है। क्योंकि दोस्तों बात किया जाए, आज बहुत सारे बेहतर आज इन्होंने काम किया है। और साथ साथ में बात किया जाए, आज हमारे व्यूवर्स के लिए और इस चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों मैं आपकी उनसे परिचय कराता हूँ। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और वेलकम है सर आज हमारे यूट्यूब पे आपको समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा सर कि आप हमारे यूट्यूब पे आज पहली बार हैं, बिल्कुल नए नए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं चाहूँगा सर कि आप सबसे पहले एक छोटा सा अपना परिचय सर दें आप। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपको कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सर्वजीत है, मैं जिला वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर मैं जानना चाहूँगा आपसे जी सर। कि सर आज इस प्रोफेशन में आज लॉन्ग टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में सर आने से पहले आप क्या कर रहे थे और आप उस प्रोफेशन में आने का मौका किसके माध्यम से मिला था? सर मैं यहाँ से पहले घर पे रहकर तो सर पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई के दौरान मेरा खेल कूद चल रहा था। मैं बाहर की दुनिया में फुटबॉल खेला करता था, अलग अलग जिला में जाकर अलग अलग राज्य, जहाँ से मैं अच्छी खासी इनकम कर लेता था। उस दौरान करते दौरान मुझे भी अपने जीजा जी के माध्यम से इस बिजनेस को देखने के मौका मिला। आज से कुछ समय पहले सर मैं आया था बिजनेस। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि इस बिजनेस के अंदर में सर आपने ऐसा क्या देखा जो आपको लगा कि यहाँ पर बेहतर है और आपने सर काम को शुरुआत कर दिया? सर मैं बाहर की दुनिया में था सर, तो बाहर में हमारी खेती रासायनिक से होती थी। यहाँ जैसे मैं आया तो रासायनिक और जैविक के बारे में बताया गया सर। मैंने इस बात को डिफरेंट किया कि बात तो सही है, बाल पकता है, बाल झड़ता है, आँख से रोशनी गायब हो जाते हैं। पहले होते थे बूढ़े जो होते थे वो 40, 50, 70, 80 साल के होते, चश्मा नहीं लगाते थे, डंटे ने सहारे जाया करते थे। आज 30 साल की एज में चश्मा लगा लेते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात वो अच्छा लगा नवनी फैसिलिटी, क्योंकि मैं जब गांव में था तो आर्मी की तैयारी कर रहा था, उस दौरान नवनी फैसिलिटी डिफरेंट नहीं मिलता था, बाकी से हटा दिया गया। बात सर मुझे बहुत अच्छा लगा था, दो चीज़, इसलिए मैं इस बिजनेस को चुना सर। बिल्कुल सर, वंडरफुल। यानी कि सर इस जगह पे सर आपने देखा कि जिस प्रोफेशन में आज मैं आया हूँ, इस प्रोफेशन में जैविक खाद के थ्रू काम होता है। वेरी गुड। और दूसरा सर आपने बताया जैसे कि नॉमिनी, जी सर। आज हमारे बाजू में दम है सर, तो आप कहीं पर भी काम करके पैसे कमाना। नहीं राइट। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे आपको लगा कि शायद यहाँ पर अगर मैं एक बार काम कर देता हूँ तो शायद मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा यस सर। और मेरी फैमिली की भी लाइफ सेट होगी। जी सर। जी सर। थैंक यू सो मच। बाकी सर जब आपने इस काम को शुरुआत किया था तो सर इस बीच में सर बहुत सारी परेशानी का आपको सामना करना पड़ा होगा। तो सर आपकी लाइफ में सर जो आपने एक समय दिया, जो आपने काम किया, तो सर आपकी जर्नी सर क्या थी? सर काम करते रहो तो बहुत सारा परेशानी आया। घर से लोग अलग हो गए, माँ बाप छोड़ दी, रिलेशन छोड़ दी, रिश्तेदार छोड़ दी। 2-4 लोग बिजनेस में इन्वाइट किया तो लोग आए थे, 2-4 महीने रह के गए थे हमारे साथ। कुछ लेबर पुरारी बढ़ के गए थे, उन्होंने बहुत सारा रिएक्शन दिया, परेशानी दिया। लेकिन मेरी जिद थी, मैंने जब बीसी देखा तो मैंने ठाना था कि सपना यहाँ से पूरा होगा, गरीबी यहाँ से दूर होगा। मैं जिद पा रहा था कि मैं कामयाबी लेकर ही जाऊँगा घर। सर मैंने इस मुकाम को हासिल करने तो सर बहुत मेहनत किया, तो आज मैं आरडी बना हूँ। इस दौरान मेरा अपलाइन का सबसे बड़ा रोल है जिन्होंने मुझे बनाया। थैंक यू सो मच सर। यानी कि सर बहुत सारी परेशानियां आपके बीच में आई, लेकिन आपने भी सर जिद बना लिया था कि मैं इस बिजनेस से आरडी बन के घर जाऊंगा। जी सर। जी और बाकी सर आपने सर अपलाइन के सर जिक्र यहाँ पर किया, तो मैं जानना चाहूँगा सर इस बिजनेस के अंदर में सर अपलाइन सर इस बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंट है सर? बाहर दुनिया में सर कहा जाता है मनी इज गॉड, यानी पैसा ही भगवान है। बिल्कुल सर। पैसा भगवान है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो सर मैं मानता हूँ कि अपलाइन इज गॉड, अपलाइन ही भगवान है, भगवान है तो भगवान से कम भी नहीं। जिस तरह भगवान एक इंसान को इंसान ही बनाते हैं और भगवान ही बनाते हैं, अगर वो मेहनत करे तो सर अगर इस बिजनेस में कोई डाउनलाइन मेहनत करे तो एक अपलाइन उसे भगवान मार देगा, जिससे लोग पूछते हैं इस कदर के अपलाइन होते हैं जो भगवान के दर्जे से कम नहीं होते हैं सर। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर। आपने एक ही लाइन में सर बहुत बड़ी बात बता दिया कि अपलाइन सर
वह चीज़ें हैं जो आपको किसी भी आकार में वो बदल सकता है। आप जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, आप प्राइम उस माहौल में आपको ढल सकता है। थैंक यू सो मच सर। बाकी से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज सर आपका लॉन्ग टाइम का सर तजुर्बा इस बिजनेस को लेकर है, तो सर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर आगे सर फ्यूचर क्या है सर, इसके बारे में सर हमारे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि शुरुआती दौर की बात हम करते हैं सर, जिस तरह हमारे समय इस समय गांव में होता था कि मार्शल और बोलेरो चला करती थी। बिल्कुल सर, गांव में मार्शल और बोलेरो से लोग शादी करने जाते थे, ट्रैक्टर से जाते थे। लेकिन सर आज जमाना खत्म हो गया, लुप्त हो गया। जैसे सर आज हम लोग माइक लगा के बात करें, पहले इसमें ब्लूटूथ हुआ करता था, उससे पहले ईयरफोन होता था। आज ईयरफोन सब लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया, नहीं उसको देखने नहीं मिलता है। एक समय था कि जो ब्लूटूथ था, ईयरफोन था, पॉपुलर चल गया, जमाना खत्म हो। उस तरह सर आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग सर हर घर में गुजरेगा, हर घर के लोग जागरूक होंगे, क्योंकि नया दौर है। जिस तरह नौकरी सर चल रहा है और नौकरी का दौर है, एक समय होगा तो नौकरी खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग हर गाँव में एक एक आरडी डीडी होंगे, हर गाँव के लोग बोलेंगे जाओ आरडी और डीडी बोल के उससे। वंडरफुल सर। यानी सर आने वाले टाइम में सर सिर्फ एक ही गूंज होगी और होगी डायरेक्ट। यस सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और बाकी सर नेक्स्ट मेरा सवाल है सर, इस बिजनेस के अंदर में सर एक पार्ट है सर जी सर। लिस्ट का। जी सर। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लिस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर है? सर इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए उतना ही जरूरी है। जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट सही ही सामान रखता है, उसकी सारी मेहनत, सारी पढ़ाई उसकी पानी फिर जाती है। जितना डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, सेम दैट हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है लिस्ट। जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी होगी सर। वेरी सर, थैंक यू सो मच। यानी कि सर लिस्ट इस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, जैसे सर ने बताया कि किस ब्रांड के लिए जैसे इम्पोर्टेंट उसके लाइफ का डिग्री होता है, उसका सर्टिफिकेट, उसका डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस के लिए अगर ज़िंदगी में बेहतर चाहते हो तो आपका लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे सर ये है कि सर इस बिजनेस में सर जब हम लोग काम को जब शुरुआत करते हैं तो सर ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जिसमें आपको लगता है कि इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। यानी कि सर बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो सर रिजेक्शन से सर हम कैसे फाइट करें सर? सर अपने आप पे मौजूद रहना चाहिए। हमारी फैसला है, हमारी डिसीजन है, हमारी मत मैं डिसीजन ले सकता हूँ। ज़िंदगी में कभी खुशी भी होता है, कभी गम भी होता है। वही इंसान सर जो जीतता है, जो हारता है। कभी बार बार जो जीतते हैं उनका हेडलाइन बनता है सर, जो बार बार हार के जीतते हैं उनका इतिहास बनता है। तो हमें उस इतिहास को बनाने के लिए सर कभी खुशी, कभी गम, यानी कभी दुख, कभी सुख पाना पड़ेगा, उसको लड़के ही में सर आगे जाना पड़ेगा। वंडरफुल सर, क्या कमाल के आपने बताया कि जिंदगी में जीतता वही है जो अपनी लाइफ में हारता है। जी सर। ये जिंदगी का पहलू है और लाइफ अगर आपकी है, सर ने बहुत कमाल की बातें बताएं, लाइफ अगर हमारी है तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए। यस सर। थैंक यू सो मच। बाकी सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि सर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर हमको बहुत जल्द कामयाब होना है तो सर हमें अपने काम को शुरुआत से कैसे और किन के माध्यम से करना चाहिए? सर हमें जब इस बिजनेस में बहुत जल्द कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें किसी न किसी के एक अच्छा अपलाइन, आधा सप्लाई चुनना चाहिए। चुनने के बाद हमें उन्हें मानना चाहिए कि ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे गुरु है, ये मेरी भविष्य बना सकते हैं। उन्हें मान के हमें काम करना चाहिए, उनकी एक एक बातों को एनालाइज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। लेकिन जितना अप्लाइड की बात मान के बेहतर करेंगे उतनी बड़ी हमें कामयाबी है, जल्द सफलता मिलेगी सर। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर बहुत कमाल की आपने चीज़ें बताई, यानी कि अप्लायंस अगर आपकी ज़िंदगी में अगर है, अगर आप लाइन की बातों को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में चांद लगने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि सर इस बिजनेस के अंदर में सर जब आप काम को शुरुआत किए थे तो सर ऐसे कई बार ऐसे पल आए होंगे जिसमें आपको लगा होगा आप हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि नहीं मुझे बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। यस। तो ऐसे सिचुएशन में सर वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको सर ताकत देती थी और एक बार फिर से आप तैयार होते थे काम करने? सर मैं अपने आप को शायरी लिखा था एक, सर मुझे याद आ गया, आप बोले ये बात तो सर। यस। कि खुद ही को सचा में खुद को ढालते रहना, खुद ही को सचा में खुद को ढालते रहना, कुआं समझकर भी समुंदर खंगालते रहना, खुद ही को सचा में खुद को ढालते रहना, कुआं समझकर भी समुंदर खंगालते रहना। न जाने इस गणेश कंपनी में कब खुशी के बहुत सारा जाए, मेरे दोस्त प्रहलाद गम से ही सिर्फ हंस के टालते रहना। ये बात सर मुझे वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट। वंडरफुल सर, दैट ग्रेस, कमाल का सर आपने लाइनें बताया। तो दोस्तों ये गलेज है आपके ज़िंदगी में कभी भी चार चांद ला सकती है, बस अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपने आप को टिका के रखना है। बाकी सर बहुत ही मज़ा आ रहा सर आपसे बात करके मुझे। बाकी सर अगला सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा कि सर ये जो हमारा बिजनेस है दोस्त, ये बिजनेस जो हमारा है सर आने वाले समय में सर ये बिजनेस इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए
सर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना ज़्यादा सर आगे चल के ये कहने के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बिजनेस आगे चले कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस से। सर मैं बात कर लेता हूँ क्रिकेट पे ही। जी सर। एक समय था हमारे देश में कोई क्रिकेट खेलना नहीं चाहता था, छोड़ देता था लोग, खेल के जाके आ जाते, सिलेक्शन नहीं होती थी, कोई खेलना भी नहीं चाहता था, घाव लग जाएगा टूटने बाहर हो जाएंगे लोग। आज हर घर में क्रिकेटर बनना चाहते हैं लोग, कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा क्रिकेटर हो, लेकिन आज संभव है क्योंकि आज कंपटीशन दो इतना सारे हमारे इंडिया में क्रिकेटर है कि किसी किसी को मौका नहीं मिल पाता है। सेम दैट सर आज से आने वाले समय में उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना इम्पोर्टेंट क्रिकेट है। हर बच्चे हर गाँव में कोचिंग खोलेंगे और कोचिंग पढ़ाएंगे, सेलिंग करने और मार्केटिंग का बिजनेस चालू करेंगे सर। वाह सर, वंडरफुल सर, बहुत कमाल का सर आपने एक्सप्लेन किया। Thank you. यानी कि सर जिस प्रकार से बाहर की दुनिया में सर पहले क्या था, लोग अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने नहीं दे रहा था यस सर, कि खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। Yes. लेकिन आज सर क्रिकेटर बनाने के लिए लोग जी जान लगा दिया आपने। राइट। ठीक उसी प्रकार से ये बिजनेस है सर का क्या नाम है कि आज भले इस बिजनेस के बारे में लोग की नज़रिया गलत है, लेकिन आने वाले वक्त में हर घर घर बिजनेस करेगा जिसका नाम होगा सर डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच। बाकी सर मैं आपसे कुछ पर्सनल जानकारी आपसे मैं चाहूँगा। यस सर। सर आज इस बिजनेस को सर करते हुए सर लगभग आज सर आपको कितना टाइम हुआ? सर 3 साल से प्लस हो गए मैं बिजनेस करते हुए सर। मैं 3 साल काम करूँगी अनुभव है। थैंक यू सो मच सर। आज सर इस बिजनेस के अंदर में सर आज लगभग सर आपकी फैमिली से आप कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारी फैमिली सर 7-8 लोग काम कर रहे हैं और मार्केट से, जिसमें एक ग्रुप डायमंड है, 3-4 लोग हम लोग आरटी हैं, बाकी 2-3 लोग एचडी हैं, 8 लोग समथिंग हम लोग काम करते हैं सर। वाह, लगभग 8 लोग काम करते हैं सर। यस सर। बाकी सर मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा आपसे, हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए। यस सर मैं जानना चाहूँगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले सर आपकी लाइफ, आपका घर परिवार कैसा था, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सर आज आपकी लाइफ में सर क्या बदलाव आया है? सर यहाँ आने से पहले पिताजी फॉर्मर थे, किसान थे, किसानी करते थे, घर पे दूध खोआ होता था, मराता था, ऐसे घर परिवार चलता था, नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते थे, इस तरह चलता था। लेकिन आने से बहुत कुछ हमने बदलाव किया सर। एस्टिमेट के बारे में तो सर बात करूँ हम तो सर मैं यहाँ से कमा के छोटी बहन को 3,70,000 देकर शादी किया, थोड़ा सा घर को फिनिश कराया और माँ बाप को बढ़िया शहर में मतलब घुमाया फिराया और सर माता को इलाज भी कराया। इस बिजनेस की वजह से संभव हो पाया सर। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर। यानी कि सर इस बिजनेस से सर आपने वो हासिल किया है जो शायद सर बाहर की दुनिया में सर आप 5 साल 10 साल भी काम करते हैं तो शायद नहीं हो पाता। यस सर। थैंक यू सो मच। तो सर मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे साथी सर काम को शुरुआत तो कर लेते हैं, यस सर। लेकिन सर उनको घर से परिवार से सर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे सर आप गार्जियन के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को लेके लोग कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि इस वीडियो को सर गार्जियन तक पहुँचाना है। Yes. और मैं आपके माध्यम से सर मैसेज देना चाहूँगा गार्जियन के लिए, सर आप क्या कहना चाहेंगे? माता पिता है तो भरोसा तो करना पड़ेगा बेटे के ऊपर ही। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, वक्त होता है तो वक्त बदल भी जाता है। अगर बेटा हम आपका है तब भरोसा हमें भी ही करना पड़ेगा आपको। दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है करना। हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो हमें और आपको विश्वास होना चाहिए। अगर मैंने चुना है तो कोई सही काम चुना, पहले नहीं अपने माता पिता के लिए चुना है तो माता पिता की एक बार फर्ज बनता है कि बेटे को बात को मान के काम करना और समय देना, ताकि बेटा कुछ बेहतर करेगा। कोई ऐसे बेटा नहीं चाहता कि मेरे माता पिता दूध काटे और मैं एंजॉय करूँ, शायद ऐसा ही कोई होता है। लेकिन माता पिता को सपोर्ट चाहिए, थोड़े बच्चों को सपोर्ट दे। हर किसी के साथ ऐसा होता है, रिएक्शन से झेले थे और झेल के आगे बढ़े। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे, उनके पिताजी मना किए, लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी ने खुद के फैसले ने खेला। सारे बच्चे क्रिकेट छोड़ के घर छोड़ के क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाते हैं, काम भी करते हैं और क्रिकेट भी करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगा कि आप जितनी भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सभी लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करें, एक बार भरोसा करें, आपका बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, इस बात पे आप यकीन करें। बाकी सर अगर मैं आपसे अगर एक लाइन में सर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर कामयाबी का राज क्या है, तो सर आपका कोई फेवरेट सर है, कुछ लाइनें हो या कोई शायरी है, तो सर एक लाइन में सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? जी सर है शायरी। यस सर। मैं लिखा था कुछ समय पहले विलेज में, माता पिता के ऊपर लिखा था कम्युनिटी के लिए कि मैं अपना हाल के हिसाब क्या दूँ आपको, मैं अपना हाल के हिसाब क्या दूँ आपको, सवाल सारे गलत हैं जवाब क्या दूँ आपको, अपना हाल के हिसाब क्या दूँ मैं आपको, सवाल सारे गलत है जवाब क्या दूँ आपको, कुछ पल के लिए संभाल ना सके आप सभी लोग, पूरी गणित की किताब क्या दूँ आपको। वाह सर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया सर आपसे बात कर। बाकी सर आपने इस चैनल के लिए इतना समय निकाला सर, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथियों को मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में सर के माध्यम से मैंने आपको वो जानकारी दिलवा पाया जिससे लेकर आप लोग काम करके अपने ज़िंदगी को आप बना सकते हैं। अगर आज फर्स्ट से अगर अर्श तक पहुँचे हुए इस बिजनेस से, आज बारी सर की है तो अगली बारी आप सभी साथियों का होगा। बाकी दोस्तों
फिर बहुत ही जल्द मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैं चाहूँगा सर कुछ लाइनें अगर आपकी हो तो हमारे व्यूअर्स के बाद जरूर सर आप बताएं और मैं एंड करता हूँ सर। सर एक सर यहाँ को याद आ गया, कहते हैं कि अभी तो सूरज को ढलना बाकी है, जरा सा शाम होने दो। अभी तो सूरज को ढलना बाकी है, जरा सा शाम होने दो। हम खुद लौट आएंगे, जरा हमें कामयाब तो होने दो। यूं ही बदनाम करने का बहाना ढूंढता है सारा जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, भले दिन एक बार नाम तो होने दो। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, बाकी बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।